हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वेंचर। आज हम लोग बात करेंगे रेडियस रेशियो रूल। मतलब रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, इसका ज़रूरत क्या है और इससे क्या चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो रूल ये इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी केटायन एनायन दे देगा और कहेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, तो ये चार्ट हम पहले से बना कर रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी हो नहीं, क्योंकि ये जो है ये न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन होता है। इस पे कुछ थ्योरिकल कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा होता है, सिर्फ समझ लीजिए। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो होता है रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो बराबर होता है प्लस आर बट्टे माइनस आर। ठीक है, तो अब कहिएगा सर ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो भैया ये होता है प्लस आर को हम कहते हैं केटायन। क्या कहते हैं? तो केटायन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस आर को कहते हैं हम एनायन। क्या कहते हैं? तो एनायन, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब ये इससे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना भी न्यूमेरिकल आएगा बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन फंसा देता है, सिर्फ ये यही थ्योरी है, इसी पे सारा काम होगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको ये टेबल जो बताए हैं इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये टेबल क्या होता है बाद में समझाएंगे, पहले एक और जान लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है एक और फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला हो गया रेडियस रेशियो। कहेगा कि रेडियस रेशियो रूल क्यों पढ़ते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करने के लिए, उसका ज्योमेट्रिक शेप को जानने के लिए। ठीक है, अब देखिए प्लस आर प्लस माइनस आर बराबर होता है a/2। a/2 क्या होता है? तो किनारे की लंबाई, घन की भुजा, ये सारे होता है। ये किनारे की लंबाई ये हमेशा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अगर आपको केटायन और एनायन दे दे, अगर कहे कि रेडियस रेशियो क्या है, तो आपको तो ये केटायन ये हो गया, एनायन ये हो गया, जो आएगा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर उससे निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस रेशियो पता हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से हमें निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको केटायन या एनायन कोई एक दे दे और कोई भुजा की लंबाई दे दे, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दे देगा और एक इधर है, इससे निकल जाएगा। तो अब हम लोग ये आप जान लेते हैं कि ये क्या है। यह टेबल है जिसमें कि रेडियस रेशियो 0.115 से 0.225 अगर रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। ये दोनों के बीच में अगर रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? तो 3 होगा। ठीक ना, अगर और इसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा? तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेडियस रेशियो कोई भी क्रिस्टल का अगर रहे 0.225 से 0.414, ये दोनों के बीच में रहे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्रागोनल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर कोई भी क्रिस्टल का 0.414 से 0.732 के बीच रहे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। और इसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा? तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी क्रिस्टल का 0.732 और 1 के बीच में रहे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो 8 होगा। और उसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा? तो क्यूब होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फंडा हम क्यों बताएं, इसका यूज क्या है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो एक क्वेश्चन के जरिए हम जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो जान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम पढ़े हैं उसका यूज बताते हैं आपको, कैसे यूज करना है। एक क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं इसको। लिखा हुआ है एक यौगिक में केटायन की त्रिज्या 95 pm है, pm मतलब पिकोमीटर, तथा एनायन की त्रिज्या 125 pm है, तो उपसंयोजक संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे केटायन दे दिया, ठीक है, केटायन दे दिया है, तो यहाँ पे केटायन की त्रिज्या मतलब R प्लस, ठीक ना, तो R प्लस कितना हो गया? 95
pm, ठीक है। अब करा आगे एनायन की त्रिज्या 125, एनायन मतलब r माइनस, r माइनस कितना हो गया तो 125 pm हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला आपको क्या होता है, फार्मूला बताया है कि रेडियस रेशियो बराबर, रेडियस रेशियो बराबर प्लस r बटे माइनस r, मतलब पावर r का पावर प्लस बटे r का पावर माइनस। अब देखिए r का पावर प्लस 95 pm, 95 pm और r का पावर माइनस 125 pm। ये pm pm खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में बच गया 95 बटे 125, इसको काटिएगा था क्या 19 पचे 95 और 25 पचे 125, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भाग दीजिएगा 19 बटे 25 को, आ जाएगा 0.78 आ जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 8 आ गया, ठीक है, 7 8 आ गया, 7 6 आया, ठीक है, 7 8 में 7 6 आ गया, तो 7 6 आ गया। तो अब यहाँ टेबल में देखिए किसके किसके बीच में है, तो 0.73 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 6 है, तो इसके और एक के बीच में होगा कि नहीं, 7 6 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अगर यहाँ पूछ दे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कितना होगा 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्यों पढ़े हैं ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ये पढ़े थे, ठीक है। अब एक फार्मूला और भी बता देते हैं, एक फार्मूला पर न्यूमेरिकल जो कि ये बताए थे, r का पावर प्लस प्लस r का पावर माइनस बराबर a/2, इसका यूज कहाँ पे है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पहले बता दिए कि इसका यूज के कहाँ पे है और कैसे है, ठीक है। चलिए तो अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप जानते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी आयनिक यौगिक के फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, दो चीज दिया हुआ है, एक लंबाई दिया हुआ है और एक धनायन की त्रिज्या दिया हुआ है। कह रहा है ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है ए दिया हुआ, क्योंकि लंबाई है, सेल की लंबाई कितना दिया हुआ है तो 508 pm है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि धनायन की त्रिज्या मतलब r का पावर प्लस कितना दिया हुआ 110 pm। अब फॉर्मूला आपको बताए हैं कि r का पावर प्लस प्लस r का पावर माइनस बराबर a/2 होता है, या r का पावर प्लस का मान कितना दिया हुआ है तो 508 pm दिया हुआ, ठीक है, प्लस r का पावर माइनस नहीं दिया हुआ निकालना है, और ये कितना है तो 508 दिया हुआ है बटे 2 pm। अब दो मरतबे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है, सॉरी r प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 110 pm। अब 2 से काटेंगे 110 pm प्लस r के पावर माइनस, इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और 4 दूना 8 254 pm, या r के पावर माइनस बराबर हो जाएगा 254 माइनस कितना 110 pm, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाएंगे तो r के पावर माइनस बराबर क्या हो जाएगा तो 4 का 4 और 5 में से गया तो 4 और 2 में से गया 1 pm, तो क्या हो गया ऋणायन की त्रिज्या कितना आया तो 144 pm आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही दो चीज हम आपको बताए, जो भी आज बताए इसी पे आधारित था, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको जेईई में पूछता है, जेईई में पूछेगा, एडवांस में ये सब नहीं पूछता, ये बड़ा आसान होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना है।